दो ताकतवर आदमी रेगिस्तान में भटकते हुए एक चमकता हुआ पवित्र प्याला देखते हैं जो पानी से भरा हुआ था। प्यास से तड़पता एक आदमी बिना कुछ सोचे समझे उसे उठाता है और जैसे ही पीने ही वाला होता है तभी अचानक एक अदृश्य शक्ति उसे पल भर में राख बना देती है। ये नजारा देखकर दूसरा आदमी हैरान रह जाता है, लेकिन उसे पता है अगर उसने पानी नहीं पिया तो उसकी मौत तय है। ये प्याला उसके लिए जीवन की उम्मीद भी था और मौत का डर भी। वो डरते डरते प्याले को उठाता है और हैरानी की बात ये कि उसे कुछ नहीं होता। फिर वो खुशी खुशी पानी पी जाता है, लेकिन तभी जमीन पर कुछ अजीब होने लगता है। सूखी रेत घास में बदलने लगती है और कुछ ही पलों में पूरा रेगिस्तान हरियाली से भर जाता है। ये नजारा देखकर वो आदमी समझ जाता है कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। कुछ साल बाद वो इसी पवित्र जल से लोगों का इलाज करने लगता है और सारे गांव वाले उसे भगवान मानने लगते हैं। और तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है बेला की, एक खूबसूरत लड़की जिससे उसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। बेला को इम्प्रेस करने के लिए आदमी अपने हाथ से एक जादू दिखाता है। वो हाथ घुमाता है और गमले से फूल निकल आता है। ये देखकर बेला खुश हो जाती है और दोनों का रिश्ता शुरू हो जाता है। लेकिन इसी दौरान एक रहस्यमयी मुखौटाधारी आदमी उनकी जासूसी कर रहा होता है। उसका मकसद सिर्फ वो पवित्र प्याला वापस लेना था। इधर आदमी बेला को एक रहस्यमयी मंदिर में लेकर जाता है और वहाँ एक जादुई परफॉर्मेंस दिखाता है। वो पवित्र प्याले को आग में डालता है और एक रहस्यमयी इशारा करता है और उसी पल प्याला एक प्राचीन तलवार में बदल जाता है। तभी अचानक वो मुखौटाधारी आदमी प्रकट हो जाता है। बेला चिल्लाती है, लेकिन आदमी तलवार में खोया रहता था। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। फिर मुखौटाधारी चालाकी से बेला को बंधक बना लेता है और आदमी को धमकाते हुए कहता है, तलवार दो वरना बेला मारी जाएगी। लेकिन बेला भी कम नहीं, वो फुर्ती से पलटती है, हमला करती है और उसका मुखौटा उतार फेंकती है। गुस्से में आकर वो आदमी बेला के पेट में छुरा घोंप देता है। आदमी चिल्लाता है, रोता है, लेकिन तभी एक चौंकाने वाला पल आता है। बेला मरी नहीं होती। दरअसल उसने पहले ही प्याले का अमर जल पी लिया था। अब वो अमर थी, लेकिन शर्त थी कि उसका दिल कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। फिर आदमी दुश्मन को छोड़ने की विनती करता है, कहता है कि ये शक्ति उसकी थी ही नहीं। लेकिन बेला को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, जिसने मुझे मारा तू उसे माफ कर रहा है। और फिर वो दुश्मन का दिल मसलकर फोड़ देती है। बेला गुस्से में वहाँ से चली जाती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बेला अब मरती नहीं, बल्कि वो एक दैत्य जैसी शक्तिशाली नागिन में बदल जाती है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो पूरे मंदिर को तबाह कर देती है, जिसे देखकर आदमी जमीन पर गिरकर माफी मांगता है। लेकिन बेला अब बदल चुकी थी। वो उसके प्यार की बातों से अब बिल्कुल भी नहीं पिघलती। आखिर में बेला उस तलवार और शक्ति की मदद से अपना खुद का साम्राज्य बना लेती है और बन जाती है बेवफा मर्दों को खत्म करने वाली एक खतरनाक